और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2023 में चुनाव है। अब ऐसे में कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम पर प्रदेश की भूपेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कई गांव में लोकार्पण और भूमि पूजन कर विकास कार्यों की सौगात दी। बता दें कि मंत्री भेंडिया ने कहा कि सभी ग्रामीण शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। सीएम भूपेश बघेल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम करते हुए औद्योगिक पार्क का स्थापना कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का नया अवसर प्रदान करेगा। साथ ही सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि दीपावली से पहले 17 अक्टूबर को देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को कोदो, कुटकी, मूंग, उड़द, अरहर जैसे फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे बीच उपस्थित वनवासी भाइयों के लिए तो जंगल में निवास करने वाले भाइयों के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से है। जो 65 वन उत्पाद चीज़ों की जो शासकीय मूल्य में, शासकीय दरों में सोसाइटियों के माध्यम से खरीदी हो रही है। कोदो, कुटकी, रागी, इनकी भी उपज को बढ़ाने के लिए बहुत शासन की ओर से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। किसान उसके लिए आगे आए। हमारे जैसे इमली है, अमचूर है, चार है, चिरौंजी है और हर्रा है, बेहरा है। तो इसमें पहले हमारे वन जंगल में रहने वाले भाई लोग कोचिया के माध्यम से बहुत सस्ते दाम में, औने पौने दाम में बेच के बस सब्जी भाजी के लायक ही कमा लेते थे, उससे ही संतुष्ट होते थे। पर तो मुख्यमंत्री की एक सोच थी कि जंगल में रहने वाले हमारे साथियों को, हमारे भाई बहनों को कुछ आमदनी हो। आने की खबर उमंग भर देती है। चलिए तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं। 2023 में ये चुनाव होंगे। अब ऐसे में कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में प्रदेश की भूपेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने कई गांव में लोकार्पण और भूमि पूजन कर विकास कार्यों की सौगात दी है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ बालोद से संवाददाता खिलावन चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खिलावन, देखिए, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। यहां देखा जाए तो कांग्रेस भी अब लगातार कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है, लोकार्पण कर रही है, भूमि पूजन कर रही है। क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले बालोद में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जनसंपर्क जनता से मिलिए कार्यक्रम हुआ था। उसमें भी उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की थी। उसी क्रम में अभी सबसे मैं यहाँ जितने भी विधायक हैं, बालोद जिला में 3 विधायक हैं, तीनों विधायक अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहाँ जो भी विकास के काम हैं या लोगों की जो अपेक्षाएं, मतलब उनसे जो काम के लिए जो हैं वो सब पूरा करते हुए शिलान्यास कर रहे हैं और जहाँ पे जो काम हो गया है उनका लोकार्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में महिला बाल विकास मंत्री जी भी अभी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और खासकर ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो जंगल क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम आदिवासी क्षेत्र। एक्चुअली कहा जाए तो जो महिला बाल विकास मंत्री हैं वो आदिवासी, खुद भी आदिवासी हैं और आज अभी आदिवासी क्षेत्र में ही जो कहा जाए तो वहाँ के जो विकास के लिए उन्होंने एक नींव रखी है और उसी पे वो काम कर रहे हैं। जी खिलावन, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए भी एक खुशखबरी दी है, जहां दीपावली से पहले किसानों को एक खुशखबर मिलने वाली है। आपको बता दें, किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि उनके खातों में डाली जाएगी। तो क्या है ये? जी, काफी किसान भी काफी उत्साहित हैं क्योंकि इस वक्त फसल ज्यादातर पका नहीं रहते हैं। कहा जाए तो एक तरह से किसान अपने पैसे फसल पे लगाए रहते हैं, तो उनकी जो आमदनी वही है। तो वहां से इन्हें जो कहा जाए तीसरी किस्त जो
डाल रहे हैं, बोनस की जो राशि है, और वो भी 17 तारीख को डाल रहे हैं। यानी कहा जाए तो दीपावली के जस्ट पहले डाल रहे हैं, ताकि जो किसान हैं वो उन पैसे से अपने कहा जाए दीपावली पे जो खर्च होनी है उस पे कर सके। तो इससे किसानों में काफी उत्साह है और किसान समझ भी रहे हैं कि सरकार उनके हित में काम कर रही है। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का तो हम यहाँ पर रुख देख ही रहे हैं कि लगातार कई लोकार्पण हो रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। लेकिन बात अगर करें दूसरी पार्टियों की, जो तमाम यहाँ पर पार्टियां हैं, भाजपा है, भाजपा के साथ और भी कई निर्दलीय पार्टियां हैं, वो किस तरह से यहाँ सक्रिय दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, लगातार उनके भी कहा जाए पार्टी मीटिंग चल रहा है। वो भी लगातार यहाँ पे अपने पदाधिकारियों को भी आपने देखा भी होगा, कई पदाधिकारी बदले गए हैं अभी छत्तीसगढ़ में। भाजपा भी अपनी संगठन चुनाव की तैयारी एक अलग तरह से कर रहे, तो साथ साथ यहाँ एक आप पार्टी जो भी है वो भी एक तरह से यहाँ पे अपना काम कर रहा है। वो भी लगातार बैठक पे बैठक ये सब इनका दौर चल रहा है। तो कहीं न कहीं हम निश्चित कह सकते हैं कि ये भी आने वाले जो चुनाव है उनकी तैयारी के लिए एक योजनाबद्ध काम करने पे काम करना चाह रहे हैं। जी तो खिलावन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अब सक्रिय हो गई हैं।